वेल गाइस, आज की वीडियो में हम डोरेमोन की मूवी क्रोनिकल मून एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करेंगे। इस मूवी की शुरुआत होती है चांद से, बिकॉज चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चांदनी रात में बहुत सारी चटनी चटाई। क्या ये बोलना जरूरी था? कभी कभार हो जाता है, मैं थोड़ा बिना दिमाग के वीडियो बनाने लगता हूँ। लेकिन फिर भी देखा जाए तो चांद पे जा रही होती है ये मशीन, जिसका नाम होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। लेकिन मुझे नहीं पता तो मुझे भी बता देना कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करके। इसे दिखाई देता है कुछ अनचाहा, अजीबोगरीब, किसी खरगोश के कान। ओहो, उसे पीछा करने के लिए जाती है क्लोजअप लेने के लिए। लेकिन पीछे से कोई चीज आई और इसके ऊपर अचानक हमला हुआ, मशीन वहीं पे तहस महस। ओहो, हु इज दैट बैड एस, वी डोंट नो। और इसी के साथ जो हमारी असली मूवी होती है शुरू होती है, जहाँ पे सूरज चाचू जाग चुके हैं और नोबिता को याद आता है, ओ तेरी स्कूल के लिए लेट हो गया, और भागा जाता है। ओ भागो रे। लेकिन इसका पैर फिसलते हुए इसकी तशरीफ फूट गई। हो लाल हो गई। लेकिन ऐसा क्या खासा है टीवी में? ओ बच्चा लोग, हमें पता चला है कि जो कि स्पेसशिप में ये एंटीने वाली चीज थी जिसका नाम मैंने कहा था कमेंट में बता देना, वो अचानक से स्पेस में लॉस्ट हो गया और उसके आखिर में एक फुटेज मिली है जिसके अंदर थे ये कान। आपको क्या लगता है ये कान किसके होंगे? ये तो काफी कमाल का है, लगता है जैसे कोई खरगोश के कान हो। अबे भूतनी के, स्कूल नहीं जाना क्या? ओ मम्मी मैं भूल गया। और इसी के साथ नोबिता भाग के जाता है स्कूल की तरफ, बिकॉज स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है। भाग ले भूतनी के। ओह, स्कूल में कोई बच्चा नहीं। हो तेरी की, इतना सुनसान, सेम टू सेम मेरा हाल जैसा है। जब मैं भी स्कूल में तो सेम ऐसा ही हुआ करता था। और मैडम तेरी तो साले टाइम पे आ लिया कर, मुझे हमेशा यही कहा करती थी। नोबिता तो मेरे पे गया है, लेकिन जीरो तो मेरे आ ही जाते थे कभी कभार तो। रोज नहीं लाते थे, बिकॉज देखिए सुगी जैसे दिमाग भी है हमारे अंदर थोड़ा बहुत, तभी तो आपके सामने बकवास मार रहा हूँ। इसी के साथ देखा जाए तो क्लास में चल रहा था घमासान युद्ध। युद्ध नहीं, बिकॉज ये मुकाबला कर रहे हैं कि आखिरकार वो टीम में न्यूज में आए थे वो कान किसके थे। एलियन के थे? नहीं। आदि मानव के थे? नहीं, तेरी माँ के थे। सॉरी। और इतने में निकल के आता है नोबिता। ये क्या बातें कर रहे हैं? तो शिजुका सारी कहानी बताती है। ओह, मैं बताता हूँ वो कान किसके थे। नमूना पार्टी, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं बताता हूँ वो कान किसके हैं। दैट इज बिलोंग टू रैबिट। मुझे पता चला है कि चांद पे रहते हैं रैबिट, जो बनाते हैं आपके लिए इडली डोसा सांबर, और आपको देंगे जैसे कि और कोई राइस बोल। और इसी तरह से सब लोग हंसने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा। यकीन करने की कोशिश करो, उनके पास ये कोई चप्पू जैसी डंडी होती है, जैसे कि ये स्केल है, और उसे खोखली की तरह मारते हैं, ठा ठा ठा। मास्टर जी आप कहां से आ गए? नोबिता तुझसे टिक के नहीं बैठा जाता, अभी क्लास से बाहर हो जा, दफा हो। और देखा जाए तो नोबिता को खड़ा दिया क्लास के बाहर। ये मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, डोरेमोन। और एक ओपनिंग थीम सॉन्ग के साथ हमारी मूवी की होती है शुरुआत, जहाँ पर डोरेमोन बैठा हंस रहा होता है। ही 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 ही। नोबिता तुम भी बच्चों की तरह बातें करती हो। खरगोश, वो भी चांद पे राइस बॉल बना के देंगे। नोबिता तुम भी बिल्कुल बच्चे हो। सब लोग मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। तुम भी डोरेमोन, मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगे। तुम भी ऐसे निकले। मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा आज से। आखिर में मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो निकालता हूँ अपने इस गैजेट को। चप्पू बनाओ, चप्पू बन जाओ। इस गैजेट की मदद से जो भी इस बैच को लगाएगा और इस माइक में जो भी झूठ बोलेगा वो सच हो जाएगा, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बैच को लगाया होगा। ऑलरेडी आप इस गैजेट के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, बिकॉज आई एम डॉक्टर झटका। और इसी के साथ ये लोग बोलते हैं कि चांद पे भी अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर है, बढ़िया साइंस से सांस ले सकते हैं। और तेरी की, बैच लगाया, एनिमेट डोर खोला और आ गए मजे करने के लिए। चांदनी चौक में चटनी चटाएंगे शिजुका को, बिकॉज इट्स डोरेमोन नो चंदू की चाची। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा था। लेकिन देखा है तो इतना अंधेरा क्यों है भाई? आई एम नॉट अ बॉडीगार्ड, तो दिखा लो डोरेमोन का नया गैजेट इस पप्पू पुड़िया को। और जैसे इस लोशन को गिरता है चांद के ऊपर, सारी तरफ रोशनी ही रोशनी। और इस खड्डे में आके निकालता है अपना नया गैजेट, जिसकी वजह से पानी भरता है और गिरता है कुछ पेड़ पौधे उगाने के लिए बीज, बिकॉज ज्यादातर काम झाड़ियों में ही होते हैं। ही। और इस पूरी जगह को प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि कोई बाहर का बंदा स्पेशली फ्रॉम अर्थ, जिनकी जासूसी भरी नजरें इस पे ही टिकी रहती है, उनसे बचाने के लिए इसे निकालता है इस शूटिंग स्टार को और आसमान में छोड़ता है पटाखा, पुम। और एक शील्ड टाइप इसके ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी बंदा अंदर नहीं देख सकता, लेकिन अंदर से बाहर का नजारा बिल्कुल क्लियर HD प्लस के साथ दिखता है। अब बात रही तो इसके अंदर के क्रिएचर्स की, जिसके लिए निकालता है डोरेमोन अपनी इस क्ले की डब्बी को, उससे निकालते हैं बनाते हैं तोड़ मोड़ के फोस फोस के एक क्रिएशन वाला गुद्दा।
ये क्या तुमने बनाया है? टट्टी का गोबर? क्या था? ये अजीबो-गरीब कंगारू जैसा दिखने वाला चूहा? ये तो सच्ची में अजीब है। इसे फेंको, इसकी जगह कुछ और बनाएँगे। और फाइनली जब लोग बना लेते हैं इस खरगोश जैसे दिखने वाले गोल-गोल, राउंड-राउंड, टाउ-टाउ दिखने वाले खरगोश को, और देखा जाए तो काफ़ी क्यूट है, खेलते हैं, मौजते हैं, और इसी के साथ कहते हैं कि हम तुम पे ज़िम्मेदारी छोड़ के जाते हैं, अपने जैसे खूब बनाओ, इसका पूरा ध्यान वगैरह रखना, तो हम कल आएँगे। और इसी के साथ चल दिए अपने घर पे। डोरेमोन, मैं तो कल का ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कल हम वापस जाएँगे, बहुत मज़ा आने वाला है कि आखिरकार वो लोग क्या करेंगे। लेकिन इतने में नोबिता की मॉम आवाज़ मार के बुलाती है, ओए चप्पू नीचे आओ। और देखा जाए तो मेरे पास 2 काम है, जिसको जो अच्छा लगे कर लेना। पहला कि मार्केट से 2 रुपए के वगैरह लेके आने हैं, और दूसरा घास काट के लेके आनी है। आई मीन्स टू से एक जड़ी-बूटी है स्पेशल, वो लेके आनी है, जिसकी मदद से आप बहुत लंबा कर सकते हो। सो डोरा केक का नाम सुन के तो डोरेमोन भाग गया। या इट मीन्स कि नोबिता अकेला बच गया, और फाइनली उसे ही जाना पड़ेगा जड़ी बूटी लेने के लिए। तो जैसे कि नोबिता काट रहा होता है इस जड़ी बूटी को, उसे दिखता है आसमान की तरफ बैठा हुआ, आई मीन टू से आसमान नहीं, उस पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ ये बच्चा। ओए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नोबिता की आवाज सुन के चौंक गया हो, और अपनी टोपी नीचे करता हुआ, जिसकी वजह से तेज हवा आई। ओ तेरी की, पूरा बैलेंस हिल गया, इतनी तेज हवा है। लेकिन वो बच्चा कहाँ गया? कहाँ चला गया? पता नहीं। और इसी के साथ रात हो जाती है, सब लोग चांदनी रात में बैठे हैं, एक दूसरे को चटनी चटाएंगे। लेकिन नोबिता सोच रहा था कि आखिरकार वो बच्चा कहाँ चला गया, क्या हुआ था। सो इसी के साथ अगला दिन शुरू हो जाता है, जहाँ पे चल रही होती है मास्टर की क्लास। लेकिन नोबिता अब तक क्लास में नहीं आया। बाहर खड़ा है खिड़की में, देखो, ओए नोबिता कैसा है? मास्टर कहता है, हो बच्चा लोग कैसे हो, मैं तुम्हारे क्लास के लिए लाया हूँ एक नया नमूना। वो परिंदा तुम्हारी क्लास में पर मारेगा, तो देखो बुलाता हूँ मैं इसको। वाह, ये तो वही है। ये कहता है कि मेरा नाम है लुका। लुका, लुका, ओह मैं पहचान गया। लेकिन देखा जाए तो जैसे ही ये जनरल जा रहा होता है अपनी सीट पे बैठने के लिए, ये लोग यानी कि जियान और सुनियो लगाते हैं टांग इसे गिराने के लिए। बट एज वी नो इट इज नॉट अ स्पेशल बच्चा। वो गलत बोल गया। इट इज नॉट अ नॉर्मल बच्चा बिकॉज हैव अ स्पेशल सुपरनेचुरल पावर्स। अपने टॉपिक को घसीटते हुए नीचे ये लोग यानी कि जियान और सुनियो गिरते हैं मुंह दबा के था, और पूरी क्लास ही 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 ही। ओहो, अपनी क्लास में जाके बैठ गया। और देखा जाए तो गेम के पीरियड में बिल्कुल जबरदस्त बंदा भाई, भागता है घोड़े तेज की स्पीड से। वाह, सब लोग तो इसके फैन हो गए, तुम तो हमारी टीम में बेसबॉल खेलोगे। लेकिन नोबिता, अरे यार एक राउंड भी पूरा नहीं हुआ मेरे से तो। और वही देखा जाए तो बाद का टाइम होता होगा, जहाँ पे ये बच्चा आ रहा है ऊपर की तरफ से, शिजुका जा रही है ऊपर की तरफ से। क्या होगा? स्कूल क्रश? नोबिता की जिंदगी बर्बाद? ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज देखा जाए तो जैसे वो लड़का नीचे चला जाता है, शिशु के हाथ में जो फूल पड़े होते हैं मुरझाए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो टप के जाता है तो उसमें जान आ गई। ये कैसा कमाल था। इसके पास क्या सुपर पावर्स है? बिकॉज वी डोंट नो। और जैसे कि छुट्टी हो जाती है, सब लोग अपने जूते वगैरह पाने के लिए आए होते हैं, लेकिन जियानो सुनियो बजा रहे होते हैं नोबिता की पूंगी। ओ तेरी की, जैसे कि बजती है शादी में शहनाई, उसी तरह जियानो सुनियो बजाते हैं नोबिता की पूंगी। बिकॉज पी 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 पी। लेकिन नोबिता भी गुस्से में कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं डोरेमोन को कहूंगा, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। बिकॉज ही इज नकलची चालाक बिल्ली हैविंग बहुत सारा पेट, दे देगी तुम्हें बहुत सारा कुछ जिसे संभाल नहीं पाओगे तुम। तो ये बच्चा यानी कि लूका डेकिसुगी से पूछता है, ये डोरेमोन कौन है? तो एज वी नो बिकॉज आई एम द सो जीनियस ग्लेड हैविंग अ गुड पर्सनालिटी वाला डेकिसुगी बंदा, मैं बताता हूँ कि डोरेमोन कौन है। डोरेमोन एक 22वीं सदी का गैजेट है जो कि फ्यूचर से नोबिता के पास आया है, उसके पास काफी सारा कुछ है। अब समझ आ गया होगा, ओह ये तो काफी कमाल की बात है। इसी के साथ कैमरे का एंगल चेंज होके जाता है नोबिता के घर पे। नोबिता है अचबी बेसब्रा और जाना चाहता है चांद पे। आखिरकार वहां पे इनके पीछे से हुआ क्या होगा। सो जैसे कि ये लोग जाते हैं, एनीवे डोर का दरवाजा खोल के इन्हें देख लेते हैं एक नया शख्स, बिना पंखों के हवा में उड़ रहा है। इवन इसके पास बैम्बू कॉप्टर भी नहीं है। इवन आप उम्मीद नहीं लगा सकते कौन सा शख्स है, कैसी प्रजाति से बिलोंग करता है। और अचानक से आके नोबिता के कमरे की खिड़की खोलते हुए आ गया। लेकिन ये आवाज किसकी है? कौन है मेरे अलावा? कौन है? अच्छा तुम हो गए चप्पू। ये इसी का चप्पू है, जिसे हम चप्पू कहेंगे, टप्पू कहेंगे, जो मर्जी कह लो, जो भी अच्छा लगेगा, वक्त के हिसाब से बदलते रहेंगे। जो कि पढ़ रहा है नोबिता की कॉमिक्स बुक। और जैसे ही लूका खोलने लगता है एनीवेयर डोर,
ओ तेरी की इतनी सारी हवाएं बिकॉज ये चांद पे जा रहा है, इसने वो बैच नहीं पहना जो कि जियान नहीं, नोबिता और डोरेमोन पहना करते थे इस जगह पे जाने के लिए। अब क्या होगा, इतनी सारी हवा जो कि स्पेस है खींच रहा है अंदर की तरफ, ओ पूरा भड़कम मच गया नोबिता के सामान की इसी तिसी। नोबिता के तुझे बहुत मारेगा, तू उम्मीद नहीं लगा सकता। नोबिता की मॉम को एहसास होता है जैसे कि नोबिता ऊपर आ गया, इतना शोर आ रहा है। अभी मैं आती हूँ नोबिता ऊपर, क्या कर रहे हो तुम, इतना खड़दो मचा रखा है। कोई आ रहा है ऊपर, हो मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और इसी के साथ अपने पावर्स का यूज करके सारों को समेट के भाग गया बाहर। हो, ये तो बहुत बढ़िया चीज है इनके पास, जिसकी वजह से हम वापस चांद पे जा सकते हैं। ये तो वही एलियन लग रहे हैं, ओ जिसके बारे में टीम में न्यूज कर रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है, दिया जरूर कुछ गड़बड़ है, अभी जीत को फोन करके अभी बुलाओ।